लोगों ने भी देखा है कि रिसेंटली साउथ कोरिया में मार्शल लॉ लगा, राइट, बट वो कुछ आवर्स बाद 5 घंटे बाद बंद हो गया। तो किसी भी मुल्क में मार्शल लॉ कैसे लग जाता है और मार्शल लॉ बेसिकली होता क्या है? देखें, इसमें वहीं दो कैटेगरीज हैं। एक तो मार्शल्लाह कई मुल्कों के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे आर्टिकल्स शामिल किए गए हैं कि जब मुश्किल हालात हों तो गवर्नमेंट ख़ुद से ऐलान कर दे मार्शल्लाह का। अब इसकी बड़ी और क्लासिकल मिसाल अमेरिका से हम ले सकते हैं, जहां 2 दफ़ा उसको हम मार्शल्लाह नहीं कहेंगे लेकिन मार्शल्लाह टाइप वो चीज़ हम कह सकते हैं उसको। एक वो जब अब्राहम लिंकन के दौर में सिविल वार हो रही थी, वो स्लेवरी ख़त्म करना चाह रहे थे, तब अब्राहम लिंकन ने कई अमेरिका के सिटीज़ में कई इलाकों में ये लगाया, जिसके बाद फिर जो हैबियस कॉर्प्स होता है, यानी किसी शख्स को भी गिरफ्तार किया जा सकता है वजह बताए बगैर, वो किया इनिशिएट। और फिर लेटेस्ट से मुराद कुछ अर्सा पहले की हम बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका में जिस तरह हवाई में और अलास्का के कई इलाकों में मार्शल लॉ लगाया गया था। यानी एक तो कैटेगरी ये होती है जिसमें गवर्नमेंट खुद, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, वो खुद आर्मी को ये कहती है कि ज़रा मार्शल लॉ लगाओ, यानी यहाँ पर सख्ती करो। दूसरी कैटेगरी वो है कि जिसमें जो फ़ौज होती है, फ़ौजी जनरल्स होते हैं, जो आर्मी एलीट होती है, वो सिरे से ही हुकूमत को ख़त्म कर देती है, कई ममालिक में सिस्टम को डिरेल कर देती है और ख़ुद जो है वो कंट्रोल कर लेती है, ख़ुद संभाल लेती है। अब अभी जो साउथ कोरिया का आपने जिक्र किया, इसमें जो साउथ कोरियन प्रेसिडेंट हैं खॉन, इन्होंने ये इस्तेमाल किया कि जो साउथ कोरिया के ख़ुद कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये एक लिहाज से पावर दी गई है कि अगर हालात ख़राब हों, नेशनल सिक्योरिटी को ख़तरा हो, अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो, जंगी हालात हों, तो फिर सदर मार्शल लॉ लगा सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो किताबी बात है साउथ कोरिया में वो ये कि आपको फिर नेशनल असम्बली की भी सपोर्ट ज़रूरी होती है। वैसे तो साउथ कोरिया में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, लेकिन वहाँ की नेशनल असम्बली के पास भी कई तरह की पावर्स हैं। अभी जिस तरह हम जानते हैं कि नेशनल असम्बली ने 300 कुल अरकान है नेशनल असम्बली के, तो 190 प्लस अरकान ने इस जो मेंबर्स थे इस मार्शल लॉ के ख़िलाफ़, उन्होंने जो है रात गए असम्बली कॉल की और रात को असम्बली से एक करारदाद पेश की कि मार्शल लॉ नहीं लगेगा। तो फिर वहाँ के प्रेसिडेंट के लिए ये मुमकिन नहीं रहा। और इसमें बहुत अहम बात ये कि साउथ कोरिया में जो रूलिंग पार्टी है, जो सदर कौन की अपनी जमात है, पीपल्स पावर पार्टी जिसको कहा जाता है, उसके भी कई अरकान ने, बल्कि साउथ कोरिया के जो कई इंग्लिश बड़े न्यूज़पेपर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि पूरी कैबिनेट ने कहा कि हम सदर के इस इकदाम को सपोर्ट नहीं करेंगे मार्शल लॉ के। मतलब उनके अपने लोगों ने भी, अपने लोगों ने ये कहा, अपनी पार्टी के लोगों ने ही नहीं, अवाम ने तो कहा ही कहा, ये जो अपोजिशन की डेमोक्रेटिक पार्टी है उसने तो कहा ही कहा। मैं खुद सदर की अपनी पार्टी की बात करूं, उनके अपने बंदों की बात करूं कि वो भी इस हमायत में नहीं आए, और 7+ अवाम का भी बहुत ज़्यादा बार रद्द-ए-अमल हमें देखने में आया। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि साउथ कोरिया की हिस्ट्री में मार्शल लॉज हैं, और जिन कैटेगरी की हमने बात की, जिस कैटेगरी की कि पूरा सिस्टम को ही डिरेल कर दिया जाता है। बल्कि अगर हम देखें इंटरेस्टिंग एक बात कि साउथ कोरिया की फाउंडेशन या एक लिहाज से वजूद के अंदर ही मार्शल लॉज हैं। यानी 1948 में जब बाकायदा तौर पर साउथ कोरिया वजूद में आता है, जब उसको आज़ादी मिलती है, जापान जब सरेंडर करता है और अमेरिका सारा कंट्रोल करता है, तो उसके बाद हम देखते हैं जो प्रेसिडेंट रही हैं 1948 में, वो भी कम्युनिज्म के ख़तरे का नाम लेकर, नॉर्थ कोरिया ख़तरे का नाम लेकर बाकायदा कई दफ़ा मार्शल लॉ को इंडोर्स करते हैं। और इन्हीं के दौर में फिर मशहूर ज़माना कोरियन वार भी जो है वो होती है। तो ये साउथ कोरिया में शुरू से एक इशू रहा है। और उसके बाद मशहूर ज़माना 1961 का जो जनरल पार्क का कू था, जनरल पार्क ने जिस तरह मार्शल लॉ बाकायदा लगाया था, पूरे उन्होंने सिस्टम को डिरेल किया था, और साउथ कोरिया की तरक्की में इस जनरल पार्क के मार्शल लॉ का जो 1961 से लेकर 1979 तक रहा है, इसका बड़ा अहम किरदार है। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये वो दौर था जब अमेरिका खुलकर सपोर्ट करता था इस पूरे रीजन में ऐसे डिक्टेटर्स को जो एंटी कम्युनिस्ट होते थे, एंटी सोशलिस्ट होते थे, प्रो कैपिटलिस्ट होते थे, प्रो यूएसए होते थे, एंटी सोवियत यूनियन होते थे, एंटी चाइनीज़ कम्युनिस्ट सिस्टम वाले होते थे। ऐसे डिक्टेटर्स को अमेरिका खुलकर सपोर्ट करता था। यही वजह है जो साउथ कोरिया की तरक्की हुई है, जिसको बड़ा तरक्की माना जाता है, उसमें ये चीज़ नज़रअंदाज नहीं कर सकते हम कि साउथ कोरिया को अमेरिका ने भरपूर सपोर्ट किया चाइना के ख़िलाफ़ खड़ा करने के मुकाबले में। उसमें जनरल पार्क का मार्शल लॉ का रोल रहा। फिर उसके बाद 1979 का एक और मशहूर मार्शल लॉ चुन डू हॉन का, ये भी 1979 से लेकर 1987 तक रहा। और फिर बाकायदा तौर पर वहाँ पर 1988 में
जो छठी मरतबा 6th कॉन्स्टिट्यूशन बना, इसलिए साउथ अमेरिका को अब 6th रिपब्लिक भी कहते हैं, कि उनका जो अभी सिस्टम चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, वो 1988 का है जो अभी चल रहा है। तो 1988 में अब पहली बार ये कोशिश की 1988 के बाद, यानी 79 मार्शाल्लाह लगा, जो किसी ना किसी तरह 87 तक चला, 88 में फिर डेमोक्रेसी रिस्टोर हुई, और अब एक मरतबा फिर ये कोशिश की गई, लेकिन ये कोशिश नाकाम हुई इस मरतबा, क्योंकि अमेरिका उस तरह पीछे सपोर्ट नहीं कर रहा था जिस तरह पहले वो करता आया है साउथ कोरिया में मार्शल लॉज की। अच्छा, मैं रीज़न आपसे पूछना चाहिए थी, जो अभी मार्शल लॉ लगा था साउथ कोरिया में, क्या उसकी रीज़न अमेरिका थी? और अमेरिका रीज़न क्यों थी उसकी, अगर अमेरिका थी? नहीं, अमेरिका मार्शल लॉ की रीज़न नहीं थी। मार्शल लॉ का लगना तो वहाँ के जो अंदरूनी हालात थे उसका बड़ा अमल दखल था। ख़ास तौर पर जो प्रेसिडेंट, जो फर्स्ट वहाँ की लेडी हैं, प्रेसिडेंट की जो वाइफ है, उन पर जिस तरह के करप्शन के बड़े बड़े स्कैम्स आ रहे थे, जिस तरह के महंगे गिफ्ट्स उन्होंने लिए, ख़ास तौर पर वो एक बैग का बहुत चर्चा था जी, कितने ये डॉलर्स का बैग है जो नहीं लेना चाहिए, हाँ जी। और उसके बाद फिर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर किस तरह इनकी वाइफ मैनिपुलेट करवा रही थी, किस तरह और करप्शन के स्कैम्स आ रहे थे, प्लस ये वहाँ पर जो डॉक्टर्स का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, मेडिकल स्टूडेंट्स की हड़तालें चल रही हैं कि सीट्स बढ़ाई जाए, प्लस ये जो बजट आया था, इस बजट के अंदर जो वेलफेयर के काम है उसमें कट्स लगाया गया। इसमें ये चीज़ समझने की है कि जो सदर ख्वान है, ये 2022 में इलेक्शन जीते थे मार्च में, और ये जीते थे सिर्फ 0.कुछ% के वोटों के मार्जिन से। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यानी 0.कुछ% वोटों के मार्जिन जीते थे, बहुत कम, इनका थिन एक बिल्कुल मेजॉरिटी थी। और फिर हुआ क्या कि इस साल अप्रैल में जो वहाँ के नेशनल असेंबली के इलेक्शन हुए, तो इनकी जो अपोजिशन पार्टी थी, डेमोक्रेटिक पार्टी, वो ओवरवेलमिंग सपोर्ट के साथ आ गई। यानी डेमोक्रेटिक पार्टी 170 प्लस और पूरे अपोजिशन ग्रुप्स मिलाकर 190, 300 में से 190 सीटें नेशनल असेंबली की वो एंटी क्वान पार्टी, जो पीपल्स पावर पार्टी है, इसके अगेंस्ट आई थी। तो ये ऐसी कुछ वजूहात थी कि जिनकी बिना पर, यानी हम कह सकते हैं बड़े लेवल पर होने वाली करप्शन, उसके बाद वहाँ की इकोनॉमिक सूरत हाल, वहाँ एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है जो एजिंग का इशू है। अब आपको पता है एजिंग का, कि लोग वहाँ बूढ़े ज़्यादा हैं, वहाँ नौजवान लोग जो हैं वो कम मिल रहे हैं तादाद में। अच्छा। तो वहाँ का चूँकि वो बर्थ रेट बहुत कम है साउथ कोरिया का, ये बहुत बड़ा इशू है साउथ कोरिया में, जो एजिंग का प्रॉब्लम है। उसके बाद एनवायरमेंटल के इशू हैं, फिर सैमसंग जैसी बड़ी वहाँ की फैक्ट्री के वर्कर्स ने जिस तरीके से बहुत बड़े लेवल पर स्ट्राइक की है, तो ये एनवायरमेंटल के कई इश्यूज़ हैं। तो ये ऐसे कई इश्यूज़ हो रहे थे। इनइक्वालिटी बहुत बढ़ रही है, अमीर साउथ कोरिया में बहुत अमीर है, जो गरीब है वो बहुत ज़्यादा गरीब है। तो ये इस तरह के इशू थे जो इकट्ठे हो रहे थे, और प्लस ये कि सदर ख्वान की पॉपुलरिटी तेज़ी के साथ गिर रही थी, मिसेस पर स्कैम्स आ रहे थे, स्कैंडल्स आ रहे थे। तो इन्होंने समझा कि वो मार्शल लॉ लगाएंगे और इसको इंडोर्स किया जाएगा, लेकिन उनका ये नाकाम रहा। अमेरिका ने इस मार्शल लॉ को सपोर्ट नहीं किया, ये हमें याद रखना चाहिए। पहले वो सपोर्ट करता आया है साउथ कोरिया में मार्शल लॉ की। इस मार्शल लॉ को चंद घंटे जो रहा, वो सपोर्ट नहीं अमेरिका की तरफ से मिली। अगर सपोर्ट मिलती तो शायद सूरत हाल दूसरी हो सकती। तो सपोर्ट अमेरिका की क्यों नहीं मिली? क्योंकि सदर ख्वान बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा इनकी पॉपुलैरिटी गिर रही है। और जिस तरह अमेरिका और ख़ास तौर पर अब ट्रंप में उनका जिस तरह चाइना के गिर्द जो पूरा दायरा है, पूरा साउथ सी चाइना और चाइना के इर्द गिर्द जो ममालिक को, चाहे वो वियतनाम हो, लाओस हो, फिलीपींस हो, थाईलैंड हो, इंडिया तो खैर है ही है, इन सब मुल्कों को जिस तरह वो चाइना के ख़िलाफ़ खड़ा करना चाह रहे हैं। तो अमेरिका जब ये देखता है कि इतने अनपॉपुलर बंदे के पीछे अपनी बेट लगा देना, अपना जो है वो हाथ इस तरह सपोर्ट दे देना, कहीं हमें ये चीज़ उल्टी ना पड़ जाए, इस वजह से अमेरिका ने इस मार्शल लॉ को सपोर्ट नहीं किया साउथ कोरिया के।